बैक नवधा क्लासेस, ये है हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंसलर के बारे में। तो काउंसलर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है काउंसलिंग के प्रोसेस में, और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ है। तो सबसे पहली लाइन याद रखनी है कि जो काउंसलर है वो सबसे सिग्निफिकेंट रोल उसी का ही है काउंसलिंग के प्रोसेस में, क्योंकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को यूज़ करता है और उससे क्लाइंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। यहाँ पर जो काउंसलर है उसका मेन मोटिव है कि क्लाइंट के अंदर इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, इस तरह चेंज ले आए, उसका नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, सो दैट वो खुद के डिसीजन सही से ले सके और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाए। तो यहाँ पर काउंसलिंग के प्रोसेस में काउंसलर खाली डायरेक्शन देता है, बना बनाया सॉल्यूशन नहीं देता। यही मेन डिफरेंस है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो पहला पॉइंट है कि पहली जो क्वालिटी आपको काउंसलर में देखने को मिलती है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि काउंसलर को पता होनी चाहिए कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर उसको अपने बारे में अच्छे से पता होगा तभी वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकेगा और कम्युनिकेट कर सकेगा सही तरीके से। सबको अपनी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और काउंसलर को भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होगा तो प्रोसेस और अच्छे से होगा। सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल। जो काउंसलर की कम्युनिकेशन स्किल होती है वो एकदम एक्सलेंट होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो अपने आइडियाज़ और थॉट्स क्लियरली समझेगा, सामने वाले को समझाएगा, या फिर सामने वाले के आइडियाज़ और थॉट को क्लियरली समझ सकेगा, तो इसी के अंदर फ़ायदा आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल का। नेक्स्ट है लिसनिंग। तो काउंसलर होता है उसके अंदर एक एडवांस लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए कि वो जो क्लाइंट है क्या बताना चाह रहा है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली एक एबिलिटी होती है कि हम क्लाइंट की तरफ से देखें। अगर हम क्लाइंट के नज़रिए से सोचें कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो क्या फ़ील कर रहा है, उससे हमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है काउंसलिंग के प्रोसेस में। उसमें हम ज़्यादा सही तरीके से मदद कर सकते हैं क्लाइंट की। अगला है हेल्पिंग। जो काउंसलर होता है उसके अंदर कोई एटीट्यूड या कोई ईगो सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, उसको जेन्युइनली मन से मदद करनी चाहिए क्लाइंट की, और उसकी एक हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए। खाली वो अपने लिए नहीं, क्लाइंट के लिए क्लाइंट की मदद कर रहा है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो काउंसलर होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे एक्सलेंट होनी चाहिए, सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग के प्रोसेस में जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया है काउंसलर के पास, और काउंसलर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी तभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है काउंसलर का। नेक्स्ट है रैपिड बिल्डिंग स्किल्स। यहाँ पर जब क्लाइंट कंफर्टेबल फील करेगा ना काउंसलर के साथ, तभी वो अपनी बातें शेयर कर सकता है। तो यहाँ पर काउंसलर के अंदर एक इस तरह की स्किल होनी चाहिए कि वो ईजिली फ्रेंडली एटीट्यूड या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर सके क्लाइंट के साथ, ताकि जो क्लाइंट है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना घबराए अपनी बातें आसानी से काउंसलर को बता दे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आपने जो भी बात बताई है काउंसलर को, वो आपके और काउंसलर के बीच में रहेगी, मतलब क्लाइंट काउंसलर के बीच में, वन ऑन वन। उसके अलावा वो बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए, ना ऑफिस के बाहर ना प्रोफेशनल सेटिंग के बाद। तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो बिल्कुल भी जजमेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और जेन्युइन, और क्लाइंट की फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस मतलब जो काउंसलर है वो जेन्युइनली, मतलब सच्चे दिल से क्लाइंट की मदद करना चाहता है, खाली पैसे कमाने के लिए नहीं। अगर वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है तो उसको हम जेन्युइननेस नहीं कहते, तो उससे जो क्लाइंट और काउंसलर के जो रिलेशन होते हैं उसमें भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज वार्मथ। वार्मथ मतलब अटेंटिवनेस, कि काउंसलर को हर टाइम अटेंटिव रहना पड़ेगा और पेशेंटली सारी बात सुननी होगी। लेकिन एक हद तक पेशेंटली बात सुननी होगी। अगर आप बिल्कुल ही पेशेंट होकर खाली क्लाइंट की बात सुनते रहोगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। नेक्स्ट है अटेंटिवनेस। अटेंटिव रहना है, हम जो काउंसलर है उसको वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर दोनों के बारे में नोटिस करना है, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रही है वो, और उसके अलावा उसका बिहेवियर कैसा है, दोनों चीज़ों को नोटिस करके प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। नेक्स्ट इज कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है
कि हर डिटेल के बारे में, मतलब एक जो एबिलिटी होती है सुनने की, जो क्लाइंट कह रहा है वो काउंसलर बहुत अच्छे से सुनता है और उसको सुनना चाहिए, क्योंकि पेशेंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो अच्छे से समझेगा तो ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। और यहाँ पर कंक्रीटनेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल भी जज नहीं करना होता, सारी बातें आराम से समझनी है और जो क्लाइंट है उसको बिल्कुल जज नहीं करना उसकी प्रॉब्लम के बिहाफ पे। नेक्स्ट इज़ ओपन माइंडेडनेस। अगर काउंसलर ओपन माइंडेड रहेगा तो जो क्लाइंट है वो अपनी ईजिली सारी बातें बता सकेगा। अगर काउंसलर ही जज करेगा तो वो इतनी ओपनली सब कुछ नहीं बताएगा। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिव मतलब जो क्लाइंट की नीड्स है, फीलिंग है, डाउट्स है, इन सब पे एकदम स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट नहीं करना कि आप जज कर रहे हो उसे कि अच्छा आपने ऐसा करा, क्यों करा, गलत करा। आपने एकदम स्पॉन्टेनियसली नहीं, आपने उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है और जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना है। नेक्स्ट इज नॉन डोमिनेंस, कि जो काउंसलिंग के अंदर काउंसलर को अच्छे से समझना है प्रॉब्लम्स को, उसको डोमिनेट नहीं करना, अपनी नहीं चलानी, उसको चुप करके पहले सामने वाले की बात को समझना है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, फिर धीरे धीरे उसकी हेल्प करना स्टार्ट करना है, डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से जो प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है, नई सेटिंग में आ सकता है, मतलब जो भी सब कुछ होगा क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से होगा। नेक्स्ट इज़ मल्टी कल्चर कॉम्पिटेंसी का मतलब है जो काउंसलर होते हैं उनके अंदर होना चाहिए कि चाहे वो सामने वाला क्लाइंट है वो किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो, उसको उसके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस सारा ध्यान क्लाइंट और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाना है और उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में लगाना है। तो मल्टी कल्चर कॉम्पिटेंसी एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम ही बताता रहेगा तो सेशन बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते इस तरह का टेंशन वाला माहौल बने, इसलिए काउंसलर जो है बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक इन्वॉल्व कर ले तो सब कुछ अच्छा रहता है और जो पूरा सेशन है वो ईजिली जाता है। तो ये थे कुछ काउंसलर के करेक्टरिस्टिक्स, और इसके अलावा और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। थैंक यू।